हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे और अलजेब्रा के लिए जैम और CSIR IIT जैम और CSIR नेट के रिवीजन जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करते हुए मैंने एक क्वेश्चन लिया नेट का ग्रुप थ्योरी से। बिल्कुल रिसेंट ईयर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, जून 2020 का। इसके बाद नेट हुआ नहीं, अब होने वाला है मे बी जनवरी लास्ट या फरवरी में। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया कि जो मेरा मोटिव है उन लोगों के लिए जो या तो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं है इन क्वेश्चंस को, खास करके प्योर मैथमेटिक्स और उसमें ये अलजेब्रा का जो पोर्शन है। तो आपका अप्रोच की बात है, कैसे अप्रोच करना है, ये एक आइडिया कैसे अप्रोच करें ये आपके पास पहुंचाने, ये मेरा मोटिव है। सो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया ग्रुप थ्योरी का। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक जो है फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है G। अब उसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। पहला दिया है इफ G हैज़, एक एलिमेंट है स्मॉल g जिसका ऑर्डर m है एंड n कोई नंबर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जो कि इस स्मॉल g का जो ऑर्डर है ना उसको डिवाइड करता है। तो बोल रहा है कि g हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। तो ये जो n है इतने ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा। ये बोला कि ये गारंटी है, अगर ये कंडीशन होगा तो एक सब ग्रुप मिलेगा ऑर्डर n का। दूसरा क्या है ऑप्शन में, इफ एनी टू सब ग्रुप्स ऑफ A एंड B ऑफ G आइदर A इज कंटेन्ड और B इज कंटेन्ड इन A देन G मस्ट बी साइक्लिक। तो फ्रेंड्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको इस लैंग्वेज पे देना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि कोई भी दो पेयर लूँगा सब ग्रुप्स का G का A और B, तो या तो A B में कंटेन होगा और फिर जो है या फिर B जो है A में कंटेन होगा, तो उस केस में G मस्ट बी साइक्लिक। ठीक इसी का रिवर्स पार्ट यहाँ पे ऑप्शन थर्ड में दिया है, इफ G इज साइक्लिक देन फॉर एनी टू सब ग्रुप्स ऑफ A एंड B ऑफ G आइदर A इज कंटेन्ड और B इज कंटेन्ड इन A। यहाँ पे अगर ये होगा तो G साइक्लिक होगा, इसमें क्या है G साइक्लिक है तो ये कंडीशन होगा। ठीक है, सो ये दो ऑप्शन एक तरह से बोले एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में हैं। और फोर्थ जो है, इफ फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर m डिवाइडिंग ऑर्डर ऑफ G देन G हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m देन G इज अबेलियन। ये क्या बोल रहा है कि अगर ग्रुप का जो ऑर्डर है उसको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m डिवाइड करती है सच दैट इस ऑर्डर m का एक सब ग्रुप मिलता है। जितने भी नंबर्स ग्रुप के ऑर्डर्स को डिवाइड करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, उनके करस्पॉन्डिंग ग्रुप के पास एक सब ग्रुप होता है, तो वो ग्रुप मस्ट बी अबेलियन। ये था क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो हमारा मोटिव क्या है, कैसे अप्रोच करें। मैं आपको बोलता हूँ प्योर मैथमेटिक्स में खास करके अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप थ्योरी का हुआ या इवन रियल एनालिसिस में आप देखें, तो आपको करना क्या है कि काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है, उससे ऑप्शंस को कट करने की कोशिश करना है। और अगर जो ऑप्शन सही होगा ना उसकी काउंटर एग्जाम्पल मतलब क्या कि आपको ऐसे एग्जाम्पल ढूंढना है जो कि वो बता सके कि गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। अगर वो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है अगर वो ट्रू होगा तो आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल में जितने भी एग्जाम्पल लेंगे ना उस स्टेटमेंट को गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो यही अप्रोच लगाना है। ऑप्शन फर्स्ट पे अगर आए, ग्रुप का एक एलिमेंट है सच दैट उसका जो भी ऑर्डर m दिया है, इस m को डिवाइड करने वाला अगर कोई नंबर मैं पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो उस केस में G के पास एक सब ग्रुप होगा ऑर्डर n का। ठीक है ना, तो इसके लिए आप काउंटर एग्जांपल लेंगे, ग्रुप्स लीजिए, एलिमेंट लीजिए, वेरीफाई करने की कोशिश करिए, इसको ये दिखाने की कोशिश करिए कि ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट ये गलत होगा। तो आप देखेंगे कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एक दो फटाफट आपके दिमाग में करना है, तो आप देखेंगे कि ये रिजल्ट जो दिया हुआ इसको गलत नहीं कर पा रहे हैं हम। गलत नहीं कर पा रहे हैं मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये दिमाग में चल रहा है कि हाँ ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये स्टेटमेंट ट्रू है।
मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रूफ की तरफ जाएंगे। अगर ऑप्शंस गलत नहीं कर पा रहे, जो काउंटर एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ उससे मैं कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा हूँ ऑप्शन को, तो मैं जनरल प्रूफ की तरफ जाऊँगा। अब जनरल प्रूफ में जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, देखिए ये ऑप्शन सही है, यहाँ पे क्या बोला इसको आप प्रूव करेंगे। आप 2-3 एग्जांपल लीजिएगा फाइनाइट ग्रुप का ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, तो आप देखेंगे कि इतने ऑर्डर का एक सब ग्रुप कन्फर्म मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट सही होते दिख रहा है। जब होते दिख रहा है तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है जी एक एलिमेंट है इस ग्रुप का और इसका ऑर्डर दिया हुआ है m, ठीक। अब इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि कोई भी नंबर n है, पॉजिटिव इंटीजर ऑफकोर्स होगा, जो कि इस m को डिवाइड करता है, तो इस ग्रुप के पास गारंटी है कि n ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा। तो इसको जनरल प्रूव करना है। अब फ्रेंड्स अगर n m को डिवाइड करता है तो यहाँ पे m इजकल टू n के मैं लिख सकता हूँ, जहाँ पे k कोई भी क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी, लेस देन n, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे जब डिवाइड कर, लेस देन n नहीं, बस डिवाइड करता हूँ, k क्या है, कोसेंट, आप समझे ना, k क्या है, कोसेंट है जब डिवाइड करेंगे तो। अब यहाँ पे ये आ गया, ठीक है ना, m इजकल टू एन के। अब ध्यान दीजिएगा इसके आगे प्रोसीड कैसे करना है, हमें यही दिखाना है ना कि g के पास एक ऑर्डर n का एक सब ग्रुप होगा। तो आपको पता है कि ग्रुप में अगर एक एलिमेंट मिल जाए, फाइनाइट ग्रुप की मैं बात बोल रहा हूँ, एक एलिमेंट मिल जाए ना जिसका कुछ भी ऑर्डर हो, जैसे यहाँ पे इसका ऑर्डर मान लीजिए n, कोई एक एलिमेंट, उसको मैं नाम देता हूँ h, तो h का ऑर्डर अगर n हो जाए तो बस इसी एलिमेंट से एक साइक्लिक सब ग्रुप में जनरेट कर सकता हूँ इस ग्रुप g का, जिसका ऑर्डर क्या होगा, जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल होगा, मतलब n होगा। तो अगर मैं दिखा दूँ कि इस ग्रुप के पास n ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा तो फिर मैं दिखा सकता हूँ, तो फिर इजली इस एलिमेंट से जनरेटेड एक सब ग्रुप ले लूँगा, वो क्या होगा, h स्क्वायर, इस तरह से आप जाएंगे, h टू दी पावर n, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यही सब ग्रुप होगा g का जो कि साइक्लिक है और इसका ऑर्डर क्या है n। तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि n ऑर्डर का एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है ना। कुछ लोग थोड़ा गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, दिमाग में बिठा लेते हैं कि कोई भी नंबर n है, किसी फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उसके पास n ऑर्डर का गारंटी है एलिमेंट मिलेगा। ये अगर आप भी अब तक ये समझ रहे थे फ्रेंड्स तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा हमेशा होल्ड नहीं करता। अगर इसके लिए एग्जांपल चाहिए तो मैं दे देता हूँ। क्लास 4 ग्रुप लीजिए, V4, यहाँ पे आइडेंटिटी है, A है, B है, C है, ठीक है ना। सो यहाँ पे 4 जो नंबर है इस V4 के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, V4 में 4 एलिमेंट्स हैं, डिवाइड कर रहा है, तो 4 ऑर्डर का एक एलिमेंट यहाँ पे है क्या फ्रेंड्स, आप देखिए क्लास 4 ग्रुप में आइडेंटिटी का ऑर्डर 1, A B C ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनके ऑर्डर्स क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो इसके पास कोई भी 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप में अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे तो गारंटी नहीं है कि उस ग्रुप के पास उतने ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे होगा, क्यों, मैं वो रीज़न बता रहा हूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो लगा है ना, ये एलिमेंट ले लिया, इसका ऑर्डर दे दिया है m, इस m को डिवाइड करा ये नंबर ना, इस वजह से एक एलिमेंट मिल जाएगा ऑर्डर n का। लेकिन इन जनरल, अच्छा मैं जो बोलना चाहता था यहाँ पे क्या बोलेंगे लोग कि चूंकि m डिवाइड करा ग्रुप के ऑर्डर को, ठीक है ना, और n जो है m को डिवाइड करता है तो n ऑफकोर्स ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ से लोग इंटरप्रेट करते हैं कि एक एलिमेंट मिलेगा ऑर्डर n का, लेकिन ये गलत है। मैंने देखे काउंटर एग्जांपल आपको दिया, तो आपको प्रॉपर प्रूव करना होगा कि n ऑर्डर का एक एलिमेंट मिलेगा। होपफुली ये रिजल्ट अगर आपको नहीं पता था प्लीज़ नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अगर इस तरीके से आप जा रहे थे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए तो ये तरीका गलत है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई नंबर अगर फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, एक काउंटर एग्जांपल दिया, तो उतने ऑर्डर का कोई ज़रूरी नहीं है कि उस ग्रुप में एलिमेंट मिलेगा। यहाँ पे मिल रहा है, रीज़न मैंने आपको बताया। चलिए ठीक है, अब अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इरेज करता हूँ। अब हमें दिखाना ये है कि n ऑर्डर का एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए g का ऑर्डर क्या है, m है ना जो एलिमेंट है। अब ऑर्डर का डिफिनीशन क्या होता है, ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है सच दैट g टू द पावर m इजकल टू आइडेंटिटी। तो अगर ये दिया हुआ है ग्रुप इस एलिमेंट का ऑर्डर m, इसका मतलब क्या हो जाएगा, g टू द पावर m, दिस इज इक्वल टू इस ग्रुप की आइडेंटिटी।
अब यहाँ से फ्रेंड्स m को आप रख लीजिए n के, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ g टू द पावर k 2 टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो एलिमेंट आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी से, मान लीजिए ये h है, g टू द पावर k एक एलिमेंट है उस ग्रुप का, h उसका नाम दिया, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है s टू द पावर n, ये n है, s टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है ना, तो ये एक एलिमेंट है h मिल गया जो कि ये है g टू द पावर k, इस ग्रुप का ही होगा, बिल्कुल क्लोजर प्रॉपर्टी से ये h g में जाएगा ग्रुप में। अब देखिए ये एलिमेंट h है, इसका पावर आइडेंटिटी है, मतलब उसका पावर n जो है आइडेंटिटी दे रहा है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि या तो ये h खुद आइडेंटिटी हो जाए, या फिर जो है इस h का ऑर्डर जो होगा ना वो क्या करेगा, ये नंबर जो n है इसको डिवाइड करेगा। हम किए हुए हैं, आइडेंटिटी हो नहीं सकता फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि अगर आइडेंटिटी हो गया तो g टू द पावर k इक्वल टू h, ठीक है ना। और ये k क्या है, ऑब्वियस ही बात है, k जो होगा m से लेस होगा, ठीक है ना, m से लेस होगा। अब या फिर अगर यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो या तो फिर अगर आप 1 लेंगे तब तो ठीक है, 1 अगर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे n पे जो कंडीशन है कि n ग्रेटर देन, तो n को 1 से बड़ा ले लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है k जो होगा इस m से लेस होगा। और यहाँ पे दे दिया है m उसका ऑर्डर, तो ये तो आइडेंटिटी हर एक केस में होगा नहीं, ये तो ट्रू होगा नहीं, बचा ये केस। अब यहाँ से बहुत ईजिली आप कर ले जाएंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है कि h जो यहाँ पे लिखा है ना, ऑर्डर ऑफ h n को डिवाइड करेगा, रिवर्स आप दिखा दीजिए कि n भी जो है इस h के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस h का ऑर्डर क्या हो जाएगा n। ये मैं आपको होमवर्क छोड़ूंगा, यहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अब अगर ये मैंने दिखाया कि एक एलिमेंट जो है मिल जाएगा h जिसका ऑर्डर क्या होगा n, आप इसको होमवर्क देता हूँ, आप करिएगा, इसका ऑर्डर n होगा कि नहीं होगा, आप एग्री करते हैं नहीं करते हैं, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। सो यहाँ से हमने दिखा दिया कि अगर h का ऑर्डर n हो गया, एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर n है, इसी से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप ले लिया जो कि सब ग्रुप होगा इस ग्रुप G का, ठीक है फ्रेंड्स, सब ग्रुप होगा इस ग्रुप G का, यही तो प्रूव करना। और इसका ऑर्डर क्या होगा इस सब ग्रुप का, वो क्या हो जाएगा n, तो यही हमें दिखाना था, n ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है। होपफुली मैं ये एक्सप्लेन कर पाया। प्लीज़ इसको पॉज करके नोट डाउन करें फ्रेंड्स, प्लीज़ पॉज करके नोट डाउन करें। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन 2 पे चलते हैं। तो हमने क्या दिखाया कि यस ये सही होगा, ये सही होगा, ये ऑप्शन सही है। अब चलिए ऑप्शन 2 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि एक फाइनाइट ग्रुप है जिसमें कोई भी 2 पेयर लूंगा सब ग्रुप्स का ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, एक सब ग्रुप दूसरे में कंटेंट होगा, या तो ए कंटेंट होगा बी में, या तो बी कंटेंट होगा ए में, तो वो साइक्लिक होगा। अब यहाँ पे मैं काउंटर एग्जांपल लूंगा, अगेन ये होमवर्क छोड़ूंगा, आप कोई भी एग्जांपल लीजिएगा फाइनाइट ग्रुप का, साइक्लिक नॉन साइक्लिक जो भी आपको मन में आए। आप देखेंगे कि हर एक केस में ये कंडीशन होल्ड करती नहीं दिख रही, खास करके ये बोला ना साइक्लिक ग्रुप होगा, तो हम नॉन साइक्लिक लेंगे तो वहाँ पे तो होगा ही नहीं, आप चेक करिएगा। एनीवेज ये आपको मैं देता हूँ काउंटर एग्जांपल, आप लेके इसको गलत करने की कोशिश करिएगा तो आप देखेंगे, मतलब काउंटर एग्जांपल क्या कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और वो ग्रुप साइक्लिक ना हो, ऐसा आप एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे, देखेंगे तो इस ऑप्शन को कट नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स क्या हुआ, अब अगेन दिमाग में आ रहा है कि ये ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इसको प्रूव करेंगे हम लोग। तो जब प्रूव करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सीलोस थ्योरम लगाएंगे हम। ध्यान दीजिएगा, जब प्रूव करेंगे तो इधर से नहीं प्रूव करते हम, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में, प्योर मैथमेटिक्स में हम करते हैं। अगर P इम्प्लाई Q है, ठीक है ना, P इम्प्लाई Q है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता है, माइनस Q इम्प्लाई माइनस P। तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि साइक्लिक वो ग्रुप नहीं है, तो अगर ग्रुप वो साइक्लिक नहीं है तो कभी भी जो है ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगा। कोई भी 2 पेयर आप लेंगे तो उस केस में सब ग्रुप का कोई भी 2 पेयर लेंगे, मतलब एक पेयर ए और बी सब ग्रुप्स का, तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी हर एक केस में। ये आपको दिखाना है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट में दिखाऊंगा। तो मुझे क्या लेना है कि चलो साइक्लिक नहीं है, ठीक है। सो लेट
जी बी नॉट साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, लिख देता हूँ नॉट अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये ग्रुप को मैं साइक्लिक नॉन साइक्लिक ले रहा हूँ तो जितनी भी और कंडीशन, जैसे रिजल्ट्स आप पढ़ें, कोई भी ग्रुप प्राइम ऑर्डर का साइक्लिक होता है तो वो यहाँ पे डिस्कॉर्ड हो गया, ये आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं नॉन साइक्लिक ले रहा हूँ तो उन केसेस को आपको हटाना है, ठीक है ना। तो मैं नॉन साइक्लिक ग्रुप लिया। मुझे क्या दिखाना है कि जब भी दो पेयर लूँगा ना सब ग्रुप्स का, ये कंडीशन कभी होल्ड नहीं करेगी, बस ये दिखा देना है, ठीक है ना। वही मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे सिलोस थ्योरम का एप्लीकेशन मैं मान लेता हूँ, चूँकि जी फाइनाइट ग्रुप है, मान लीजिए जी का ऑर्डर क्या है n। अब यहाँ पे n पहले ऑप्शन में आया था, मैं आपको अलग से इसको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन 2 है, उसके लिए मैं ग्रुप का ऑर्डर n ले लिया। या फिर अगर कन्फ्यूजन है तो मैं कुछ भी ले लूँ, मान लीजिए l है, फॉर एग्जांपल l ले लिया। अब सिलोस थ्योरम किए थे, या बेसिक नंबर थ्योरी क्या है कि कोई अगर एक नेचुरल नंबर में लेता हूँ तो उसको मैं अलग अलग मतलब डिस्टिंक्ट प्राइम्स के पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये जो नंबर l है इसको मैं अलग अलग प्राइम्स, मान लीजिए p1 टू द पावर k1, p2 टू द पावर k2, ठीक है ना। इस तरह से मैं ले लिया pr kr, ठीक है ना, जहाँ पे ये p1 p2 pr क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, ये प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। अब आते हैं सिलोफस थ्योरम क्या बोलता है। सिलोफस थ्योरम ये बोलता है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप आप लेते हैं, ठीक है ना, उसके ऑर्डर को अगर किसी प्राइम का पावर, ठीक है ना, किसी प्राइम का पावर डिवाइड करता है तो इतने ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा। यही था सिलोफस थ्योरम। तो अब सिलोफस थ्योरम क्या बोलता है, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस आपको करना क्या है, मैं दो पेयर ले लेता हूँ, कोई भी जो कि डिस्टिंक्ट प्राइम्स है ना, तो मैं दो पेयर ले लेता हूँ p1 p2। इस तरीके से अदर प्राइम्स के केस में भी आप एक लिख लेंगे, इसको कर लेंगे, ठीक है। तो मैं दो पेयर लेता हूँ, एक पेयर लेता हूँ p1 और p2, डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। तो यहाँ पर मैं सिंपली ये लेता हूँ, p1 ले लेता हूँ। सिलोफस थ्योरम गारंटी देगा अगर ये ऑर्डर ऑफ जी ये है तो p1 यहाँ पे k1 की जगह 1 ले लिया तो वो प्राइम भी डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, तो p1 ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिलेगा। मान लीजिए वो सब ग्रुप A है, ठीक है ना, जिसका ऑर्डर क्या है, ये प्राइम p1। सिलोफस थ्योरम से ये एग्जिस्ट करेगा फ्रेंड्स। उसी तरीके से दूसरा सब ग्रुप मैंने ले लिया जिसका ऑर्डर क्या है, p2, ये भी प्राइम। ऑफकोर्स जब ये दोनों अलग अलग प्राइम्स हैं तो ए और बी दोनों साइक्लिक ग्रुप्स होंगे, उसे हमें नहीं, साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे, लेकिन एक्चुअल ग्रुप नॉन साइक्लिक है, ऐसा एग्जिस्ट करता है, आपको पता है। ये साइक्लिक ग्रुप सब ग्रुप्स हुए, कोई इशू नहीं। तो दो सब ग्रुप्स मुझे मिल जाएंगे p1 और p2, ठीक है ना, सॉरी ए और बी जिनका ऑर्डर्स p1 और p2 है, ठीक। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हैं, मान लीजिए जैसे ये जो L है इसको मैं 6 ले लिया तो 2 इंटू 3 S3 आप ले लीजिए, 6 हुआ, S3 ले लीजिए, तो वही केस आ रहा है। तो अगर ऐसा केस होगा तो क्या होगा, जो 2 ऑर्डर के सब ग्रुप होते हैं S3 में वो 3 होते हैं, आपको पता है, आइडेंटिटी 1 2 मैंने ये ले लिया, और भी आते हैं 1 3 2 3, और 3 ऑर्डर का आपको पता है एक ही आता है 1 2 3 1 3 2, देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या मैं बोलना चाहता हूँ, चूँकि ये डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं तो इस सब ग्रुप ए के जो ऑर्डर्स के जो एलिमेंट्स के ऑर्डर्स होंगे वो इस p1 को डिवाइड करेंगे इस प्राइम को, तो उन एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा, या तो 1 होगा या तो फिर यही प्राइम्स होगा, मतलब p1 होगा, ठीक है ना, इस ए के एलिमेंट्स का। बी जो सब ग्रुप है उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो 1 या तो ये प्राइम p2। जैसे इस केस में अगर ये ले रहा हूँ 2 ऑर्डर का सब ग्रुप, तो इसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर या तो 1 होगा या तो 2 होगा लैग्रांज थ्योरम से। और अगर 3 में लेता हूं तो इसमें देखिए इसका ऑर्डर 1 और इन बाकी का 3 है ऑर्डर्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसी से आपको समझ में आ जाएगा क्या, अगर मैं इसको A लिखता हूँ, इसको B लिखता हूँ, तो क्या A B में कंटेंट है या फिर B A में कंटेंट है, कोई नहीं है ना ही A B में कंटेंट हो रहा है ना ही B A में कंटेंट हो रहा है, वही लॉजिक है। तो आगे मैं नहीं लिखता, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस विल इम्प्लाई नाइदर A इज कंटेंट इन B नॉर B इज कंटेंट इन A, ये केस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको हमें क्या दिखाना था, कोई भी पेयर लूँगा ना, कोई भी पेयर लूँगा ये होना चाहिए, तो मैंने दिखा दिया
कोई भी पेयर क्या, मैं एक पेयर बस लेके दिखा दिया कि ये कंडीशन होल्ड नहीं करता, ठीक है ना। सो दैट मीन्स क्या हुआ, रिवर्स प्रोसेस जो है हमने दिखाया कि अगर ये साइक्लिक नहीं है तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। ये कंडीशन क्या है कि उस ग्रुप का कोई भी दो सब ग्रुप लूँगा तो आइदर ए इज़ कंटेंट और बी इज़ कंटेंट, ये ट्रू नहीं होगा। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा और भी आप केसेस बनेंगे, वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और केस बनेगा, अगर आप कहेंगे इसी का स्पेशल केस कि अगर ये ग्रुप जो है पी ग्रुप हो जाए तो सिमिलर लॉजिक से आप दिखा सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इतना मैं छोड़ता हूँ। तो हमने दिखा दिया क्या, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट दिखाया, मतलब ये जो ऑप्शन है वो सही है कि अगर ये कंडीशन होल्ड करेगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, कोई भी टू सब ग्रुप्स का पेयर लेंगे। हर एक केस में ऐसा नहीं कि एक पेयर लिया आपने, ये कंडीशन हो गया, दूसरे के लिए होल्ड नहीं करता तो ये साइक्लिक हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्या बोला, कोई भी पेयर लेंगे ये कंडीशन होल्ड करना है। तो कैसा ये ग्रुप दिखेगा, कुछ दिमाग में सोचिएगा आप कि ये ग्रुप किस टाइप का होगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। मैं एक हिंट देता हूँ, एक तो आपको मैंने बता दिया जेड टाइप का, मतलब ऐसा ग्रुप, ये ग्रुप किस टाइप का होगा जिसका ऑर्डर जो है एक प्राइम होगा, मतलब वो सारे ग्रुप्स जो कि इस जेड के आइसोमॉर्फिक होंगे। तो अब ये सी बात है, इसके दो ही सब ग्रुप्स बनेंगे, आइडेंटिटी बनेगा जी का और खुद जो है ये ग्रुप बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। और इस केस में देखिए ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी, इसके अलावा कोई सब ग्रुप पॉसिबल ही नहीं होगा। पी ऑर्डर का खुद ग्रुप, वन ऑर्डर का जो ये, क्यों, क्योंकि मैं प्राइम ऑर्डर का ग्रुप ले रहा हूँ। तो एक एग्जांपल देखिए, ऐसा ही ग्रुप दिखेगा, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया ऐसा ही ग्रुप होगा, ठीक है ना, ठीक है। और भी आप ढूंढने की कोशिश करिएगा और भी कैसे इस टाइप के, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले और भी ग्रुप्स कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है ना, आप केस करिएगा। तो मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये ऑप्शन जो है मेरा 2 सही हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं बाकी के जो दो ऑप्शंस हैं उस पे मैं थर्ड, यहां पे परफेक्ट आप एग्जांपल लेके कर सकते हैं कि ये थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, फोर्थ वाला भी गलत है। कैसे, चलिए थर्ड पे चलते हैं। क्या बोला, इसी का ठीक रिवर्स है कि जी अगर साइक्लिक ग्रुप है, कोई भी ग्रुप अगर साइक्लिक है, ये बोल रहा है कोई भी ग्रुप साइक्लिक है और उसमें मैं कोई भी टू सब ग्रुप्स लेता हूं ए और बी, मतलब एक पेयर लेता हूं किसी भी सब ग्रुप ए और बी का, तो उसमें जो है या तो ए बी में कंटेंट होगा या तो बी ए में कंटेंट होगा। तो इसके लिए काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा आपको। जब भी आपको साइक्लिक ग्रुप वाला काउंटर एग्जांपल लेना हो तो आप Zn में जाएं। तो यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, Z6 ले लीजिए, Z12 ले लीजिए, Z8 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। मैं Z12 ले लिया, चलिए ठीक है। Z12 एडिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म करता है, आपको पता है। मैं 2 से जनरेटेड साइक्लिक सब ग्रुप लिया, ये क्या है, ए, इसी का नाम दे रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, 0 2 4 6 8 10 फिर 12, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। 2 से जनरेटेड सब ग्रुप मैं ले रहा हूँ तो 2 4 6 8 10 12 आएगा, मतलब 0, ठीक है ना, मॉडुलो 12 कैलकुलेशन है। और 3 से जनरेटेड सब ग्रुप ले लीजिए, इसका मैंने नाम दे दिया बी, और बी जो होगा 3 से जनरेटेड तो 0 3 6 9 और 12। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रुप साइक्लिक है, ये ग्रुप साइक्लिक है, आपको ये साइक्लिक है। इसका एक जनरेटर मैं लिख देता हूँ 1, इसका इन्वर्स 11 भी होगा, और इसके अलावा और भी हो सकते हैं, वो आपको पता है फाइन, आइलर्स फाई फंक्शन, कितने जनरेटर्स होंगे इस साइक्लिक ग्रुप के, वो आप निकाल लीजिएगा। तो ग्रुप साइक्लिक है और इसके 2 सब ग्रुप्स मैंने निकाला और देख रहा हूँ कि ये कंडीशन यहाँ पे देखिए, ना ही ए जो है बी में कंटेंट है और ना ही जो है बी ए में कंटेंट, आप चेक कर लीजिए। और यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप लूँगा ना और उसका कोई भी 2 सब ग्रुप मैं उठाऊँगा तो ए बी में कंटेंट होगा या फिर बी ए में कंटेंट होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक काउंटर एग्जांपल ले लिया कि ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ ये गलत है। तो मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये ऑप्शन तो गया, ठीक है ना। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या बोला है ना कि ऐसा ग्रुप फाइनाइट जिसमें कोई भी 2 सब ग्रुप्स में लूँ, कोई भी 2 सब ग्रुप्स, ये कंडीशन होल्ड करेगा तो जी साइक्लिक होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर एक साइक्लिक ग्रुप में ये कंडीशन होल्ड करेगा, वो तो यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि वो गलत है, ठीक है ना। जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो गारंटी है वो फाइनाइट ग्रुप साइक्लिक होगा।
ये हमने प्रूव किया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप लीजिए ये कंडीशन होल्ड करेगी, उसके लिए मैंने काउंटर एग्जांपल लिया, ये होल्ड नहीं करता है, तो ये ऑप्शन गया फ्रेंड्स। फोर्थ वाला ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लीजिए m, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है और इस ग्रुप के पास इतने ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिले तो G मस्ट बी अबेलियन। तो आपको क्या करना है, काउंटर एग्जाम्पल कैसे चूज करेंगे, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल चूज करूं नॉन अबेलियन ग्रुप का, जिसके लिए उस ग्रुप के ऑर्डर को कोई भी नंबर अगर डिवाइड करे तो उसके पास उतने ऑर्डर का एक सब ग्रुप हो जाए और वो नॉन अबेलियन हो जाए, तो ये ऑप्शन चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको नॉन अबेलियन ग्रुप्स का एग्जाम्पल दिमाग में दौड़ाना है। तो नॉन अबेलियन में जनरली हम लेते क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप्स लेते हैं, डायहेड्रल ग्रुप्स लेते हैं, लेकिन उससे भी आसान एग्जाम्पल, ईजी एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियन। क्या है, Q8 आप देखेंगे नॉन अबेलियन ग्रुप है। मैं नॉन अबेलियन ग्रुप का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, +-1 +-i +-j +-k, ये है ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियन, ठीक है ना। इसको लेके आगे रिंग्स भी हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप पढ़े होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और ये नॉन अबेलियन है, ठीक है ना। ये नॉन अबेलियन है, मल्टीप्लिकेटिव है प्लस नॉन अबेलियन ग्रुप है। अब हमें क्या दिखाना है कि इसके ऑर्डर को कोई भी नंबर डिवाइड करेगी ना पॉजिटिव इंटीजर, उतने ऑर्डर का इसके पास सब ग्रुप होगा। तो इसके ऑर्डर को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, ये देखिए, इसका ऑर्डर क्या है, 8 है, आप काउंट करिए, 8 है, तो इसके ऑर्डर को 1 डिवाइड करेगा। आप देखिए 2 भी डिवाइड करेगा Q8 के ऑर्डर को, Q8 का ऑर्डर क्या है 8, फिर 4 भी डिवाइड करेगा Q8 के ऑर्डर को, और इसके अलावा 8 भी डिवाइड करेगा ना, 8 भी डिवाइड करेगा। चलिए ठीक है, 8 भी डिवाइड करा है ग्रुप के ऑर्डर को। 1 2 4 8 यही नंबर्स हैं जो कि 8 को डिवाइड करेंगे, मतलब Q8 के ऑर्डर को। अब मैं यही दिखा दूं, इतने ऑर्डर के, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का और 8 ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिलता है। तो आप देख लीजिए, H1 मैं लिख दिया, H1 को सिंगल्टन आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो आइडेंटिटी 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये देखिए एक 1 ऑर्डर का ये सब ग्रुप मिल गया H1। 2 ऑर्डर का S2, 2 ऑर्डर का क्या होता है, यहाँ पे पता है आपको +-1 होता है, 1 आइडेंटिटी और -1 का ऑर्डर 2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी मुझे 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिल गया। 4 ऑर्डर की बात करते हैं, इसके 2 3 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, मैं 1 लिखूंगा केवल, +-1 +-i, ठीक है ना। उसी तरीके से +-1 +-j +-1 +-k, 4 ऑर्डर के ये सब ग्रुप्स मिलते हैं इसके, और ये साइक्लिक होते हैं। इनफैक्ट Q8 के बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है, Q8 के जितने सब ग्रुप्स हैं ना, प्रॉपर सब ग्रुप, 8 ऑर्डर वाला छोड़ दीजिए, सब के सब साइक्लिक हैं, ठीक है। चलिए, तो S3 मैंने लिया, तो यहाँ से भी मुझे एक, इनफैक्ट 3 मिलेंगे, लेकिन मुझे एक दिखाना है, 4 ऑर्डर का मिल गया, और H4 खुद Q8 हो गया 8 ऑर्डर का, ठीक है ना। Q8 का ऑर्डर क्या है 8। तो हमने क्या दिखाया कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स m मिल रहे थे जो कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं ना, उतने ऑर्डर्स के सब ग्रुप्स मुझे मिले, हर एक इंटीजर के करस्पॉन्डिंग जो कि इस ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर है, उतने ऑर्डर का एक, कम से कम एक सब ग्रुप मिल गया। और ये रिजल्ट क्या बोला, ऐसा होगा तो अबेलियन होना चाहिए, और हमने काउंटर एग्जाम्पल क्या लिया, ये नॉन अबेलियन ग्रुप है। मतलब क्या हुआ, नॉन अबेलियन ग्रुप्स मिल सकते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे क्या बोला है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो गारंटी है कि ग्रुप अबेलियन होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने काउंटर एग्जाम्पल से इसको दिखाया कि नहीं, नॉन अबेलियन ग्रुप्स भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब क्या हुआ, ये भी ऑप्शन गलत हुआ। तो होपफुली जो मेरा एफर्ट था आपका उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम नेट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, या फिर जैम देने जा रहे हैं, या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अलजेब्रा के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। बट फिर भी मैं बोलूँगा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन को करने का एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। अगर आप जो भी मेरा अप्रोच था एक्सप्लेनेशन का आपके पास पहुंचा, बहुत अच्छी बात। अगर आप डिसएग्री करते हैं किसी भी अप्रोच को, किसी भी ऑप्शन में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स।
तो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, एक दो क्वेश्चन और ग्रुप थ्योरी का मैं ले लूँगा। करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई एक अच्छा और क्वेश्चन जहाँ से थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। उसके बाद फिर आगे करेंगे हम लोग वही एक्सटेंशन फील्ड वगैरह, रिंग थ्योरी के जो नेट में क्वेश्चंस होंगे। जैम का कॉमन सिलेबस आपका यही ग्रुप थ्योरी वहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, नेट में भी, तो अभी कॉमन चल रहा है, ठीक है ना। सो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुँच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।